90 वाला स्टूडियस है, डिसिप्लिन है। 90 वाले के पास एक खासियत होती है जो 60 वाले के पास नहीं होती है। 90 वाला क्या होता है, हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, तो वो लेकिन 60 वाला क्या होता है, डिसिप्लिन में नहीं रहता चीजों को करने के लिए। तो चलो अब आपसे पूछता हूँ, मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, ये मैंने बताया ये किस से रिलेटेड चीज बताइए मैंने, मतलब क्या बोलते हैं इस पूरी स्टडी को जो मैंने आपको बताया ये, किस टाइप के सब्जेक्ट में आता है सब कुछ। अरे इतना लोग बैठ गए क्या, मतलब जो बताया सब कुछ वेस्ट है। हाँ, सब कुछ वेस्ट था ना जो बताया मैंने, क्या क्या बता गया पता नहीं, समझ में नहीं आया, ऊपर से गया मतलब। कोई तो बोलो, एक वर्ड तो बोलो। अरे मतलब आवाज आ भी रही है, नहीं अपनी आवाज तो जा रही है मेरी तुम्हारे पास। तो समझ में नहीं आया मेरे को क्या बोल रहे तुम। उतर रहा है, उतर रहा है। अच्छा गले तक रह गए, समझ रहा हूँ मैं, बड़े सरकास्टिक वे में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो तुम लोग, समझ में सब आता है मेरे को। चलो ठीक, आया तुम लोग को जिस काम के लिए हम यहाँ पे है, दोनों दोनों साइड से। कल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स पोल, मैंने आपको कल पोल्स के बारे में बताया था, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इम्पल्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर there were three types of poles. One was simple, second was repeated, and third one complex. So two type of question we will practice here. One is repeated, simple we have done it, and today first we need to know that which type of poles here, 0, 1, -2, and -2. So which type of poles here? Simple, Repeated repeated, or complex? polls. Yes. Repeated poles. Squaring, 3, 4. तो repeated poles है, तो repeated poles के हिसाब से हमें काम करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यही आता था, कैलकुलेट बीटी। देखो आप समझ में आ जाना, क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, कैसे करेंगे सर हमको सॉल्व, क्वेश्चन इतना सा लिखा हुआ है कैलकुलेट बीटी, तो आपको समझ में आना चाहिए। जब किसी को यही नहीं पता कि वी एस का मतलब क्या है और ये वीटी का मतलब क्या है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग। ये स्मॉल वीटी होता है, ये कैपिटल वी एस होता है, इससे ये जाना है तो मतलब लाप्लास इनवर्स, अगर इससे जाना हो तो मतलब लाप्लास। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे सर, एक ही चीज करेंगे अब, याद कर लेना, कल मैंने डेरिवेशन में कुछ बताया था, कल की चीजों को याद रखना। वी एस है तो मेरे को यहाँ पे वी टी बनाना है, तो वी एस का अगर मान लो मुझे कुछ करना है, मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो बहुत सिंपल, ए अपॉन एस, बी अपॉन एस प्लस वन। सर अब क्या करेंगे, कॉपी खोल के देख लो, उसके अंदर लास्ट टाइम मैंने लिखा था पहले एन, जितनी बड़ी पावर है पहले वो आएगा, फिर उसके बाद छोटी होता जाएगा, ऐसे करना है। अच्छा अगर यहाँ 5 होता तो पहले 5, 4, 3, 2, 1, इतना तो हमें करना ही पड़ता। अगर ये हमने कर लिया था तो फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट। एक चीज और बताइए, आपके पास अब वीडियोस की लिंक आ चुके हैं क्या, जो रिकॉर्डिंग्स हुई थी वीडियोस की, सर्किट की? No, sir. यस नो? No. अभी तक नहीं आए, मतलब वो जो लाइब्रेरी के अंदर जो फैकल्टीज ने रिकॉर्ड करके रखा, इंस्टेंट हो जाएगा तो फिर तो क्या ही मतलब रहेगा। चलो ठीक है, ए निकालना है तो सिंपल सा था, जो एस आएगा वो तो आएगा आएगा, और पूरा का पूरा ये वाला एक्सप्रेशन, लिमिट कितनी है इसकी, 0। वैसे बी, बी के अंदर क्या आ जाएगा, एस प्लस 1, और बी
एस, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट क्या लिखेंगे इसकी, माइनस में 1, सी क्या हो गया, s+2 का होल स्क्वायर, वी एस कोस टू -2। तो सर डी को भी तो ऐसे लिख देंगे, सर डी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी को कैसे करेंगे, अब यही तो कहानी आती है कि डी को कैसे करेंगे। अगर डी को ही कर दिया तो हमारा फिर तो क्या कर सकते हैं हम, हो गया फिर तुम्हारा काम। डी को कैसे करेंगे, एक्सप्रेशन चेक करना। अगर मैं डी को निकालना चाहता हूं तो डी को निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा d/ds ब्रैकेट पे s+2 का होल स्क्वायर डॉट vs लिमिट s+2 -2। हमें ये करना ही पड़ेगा। सर अगर यहाँ पे एक और होता तो d²/d²। सर यहाँ पे 3 होते तो पहला तो नॉर्मल, दूसरा सिंगल डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव। जितनी वैल्यूज आती जाएगी उतने आपके डेरिवेशंस बढ़ते जाएंगे। क्या यहाँ तक चीज समझ में आई है या नहीं आई है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और रिपीटेड के अंदर जो मेन खिलाड़ी है वो ये है। Did you get it? ओके सर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ उसके, तो कुछ वो बड़ी चीज है नहीं इसमें। 1 -14 और ये हो गया 22 और ये हो गया -2। अगर ये सब मेरे पास वैल्यूज आ गई तो मैं, नहीं सॉरी -22 नहीं, ये आएगा 13। अगर ये सारी वैल्यूज आ गई तो मैं इसके आंसर लिख सकता हूँ। दिस इज 1/s प्लस दिस वुड बी -14/s plus 1. This would be 22/s plus 2 का whole square, and this would be 13/s plus 1. So अब मैं क्या करूंगा इन सबका लाप्लास इनवर्स, इसका लाप्लास इनवर्स करूंगा। 1/s का कितना होता है, 1/s का क्या होता है, 1। इसका 14e⁻³ अच्छा इसका बताओ, इसका बताओ कितना आएगा, कैसे आएगा यार, मैं बता सकता हूँ। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। दिस वुड बी माई आंसर। एक सेकेंड, s+2 आएगा यहाँ पे। क्लियर? नो, राइट। एक मिनट, ब्लर हो रहा है, चेक करने दीजिए। नहीं ब्लर नहीं है, आपके नेटवर्क को दिक्कत आ रही है, मेरे यहाँ पे सही आ रहा है एकदम, मेरे सही है। अगर यहाँ सही आ रहा है तो इसका मतलब ब्लर तो नहीं है। आगे चल सकते हैं। यस सर। तीनों टाइप के क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना। और हमारे पास अभी तक मैं रोज एक नया टॉपिक समझाता हूँ, तो इतने टॉपिक्स हो गए कि कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। तो अब इसके इंडेक्स विंडेक्स तुम अपने हिसाब से सेट करोगे जो पढ़ रहा है तो। और हाँ, मिड टर्म में तुम्हारे वो सेकंड यूनिट आएगी जो मैं करवा चुका हूँ पहले ही,
फर्स्ट मिड टर्म से पहले करवाई थी, जो मैंने छोड़ दी थी, वो यूनिट आएगी, तो उसको रिवीजन कर लेना उसका, क्योंकि ये तो चलो ठीक है, तुम्हारे 3 फेज की जो बाकी के टॉपिक्स आ रहे हैं, या फिर म्यूचुअल हो गया, या फिर ये जो चल रहा है लाप्लास, ये तो अभी रनिंग में है, तो तुमको पता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना। बट दैट सेकंड यूनिट वी डिड इट इन सितंबर, या हमने सितंबर में करी थी उसको, तो एक बार 2-3 महीने निकल चुके हैं, उसको रिवीजन कर लेना उसका। ऐसा नहीं कि अभी 20 दिन बाद आपके मिड टर्म आ जाए और मैं आपको क्वेश्चन दे दूं और उसके बाद आप बिल्कुल ना हो जाओ, क्योंकि थ्योरी बिल्कुल आएगी नहीं, जो आएगा वो आएगा आएगा। ना हमको इतना पता होना चाहिए कि इसका क्या हो रहा है, साइड वाले का क्या चीज सीन चल रहा है हमारे पास, क्या ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, दीज आर कॉम्प्लेक्स और नॉट, कम ऑन यार, ब्लर तो मेरे पास नहीं हो रहा है, सबके ब्लर हो रहा है क्या? सर यस, बहुत थोड़ा ब्लर हो रहा है, मतलब आप सर जब छोटा छोटा लिखते हो ना सर, वो नहीं दिखता। एक मिनट, मेरे को क्लियर दिख रहा है, तभी तो बोल रहा हूँ ना, यहाँ से मैं नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ, यहाँ वाईफाई भी नहीं है कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ, तो इधर मैं भी दोनों साइड क्लियर है से कर सर। रहा हूँ। वो बस कैसे बताऊँ तुम्हारे को, एक बार रिफ्रेश करके करने कनेक्ट कर लीजिए एक बार वापस। नेटवर्क के तो इसमें मैं कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकता, बैंडविड्थ भी सही है, कभी ब्लर हो जाता है, कभी भी ब्लर हो जाता है यार, उसको कैसे बताऊँ मैं, ऑटो फोकस तो इसमें कैमरा है नहीं, ऐसा ऑटो फोकस वाला तो कैमरा है नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको पास कर सकता हूँ, जिससे क्या है कि एक कैप्चर कर ले, क्योंकि हमारी तो स्क्रीन तो ठीक है। मैं एक बार करता हूँ, अगर जिसकी प्रॉब्लम आ रही थी वो मुझे बताना, तो अब पहले चेक करने पड़ता है, तो पहले मुझे पता है कि एक तो -1 आ गया, और दूसरा मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है कॉम्प्लेक्स पे, दूसरा मेरे पास कॉम्प्लेक्स आ रहा है, क्योंकि वो मेरे को हिंदी में तो उसे क्या बोलते हैं, टीमवर्स नहीं, हिंदी में तो उसे बोलते हैं शायद श्री धराचार्य रूल, ऐसा कुछ यस सर, नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। है ना, और इंग्लिश में शायद डी मॉवियर थ्योरम ऐसे कुछ बोलते थे इसे, इंग्लिश में कुछ डी के नाम से आता था, डी ई, कोई मेरे को बताएगा, याद कराएगा, रिमेंबर रिमाइंड करवाएगा, इसका नाम क्या था, इंग्लिश में क्या बोलते थे इसको, हिंदी में तो श्री धराचार्य रूल सर होता है, हमारे मुझे तो बस याद इंग्लिश है। में भी यही लिखा था, Basically दोनों श्रीधराचार्य। यही नाम था सर बस। यस सर। to derive connectless अगर ये श्री धराचार्य रूल लगाओ तो ठीक, नहीं तो लगाओ, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स पेयर बन रहा है, तो हमारा काम वो सॉल्व करना नहीं है, हमारा काम तो कुछ और है, आपको यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो सिंपल, एक तो ये तो हो जाएगा, अब दूसरा क्या करेंगे सर, ये पूरा पूरा रखना है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s+3, आपको ये करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा, तो ए तो निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल ए तो निकल जाएगा आपका, ए कैसे निकलेगा, ए निकलेगा s+1 करके, डॉट आपके पास पूरा का पूरा फाइंड जीटी है, तो ये आपका जी ऑफ एस होगा, पूरा का पूरा जी ऑफ एस रख दो, लिमिट में -1 रख दो, अगर ये रखता हूं तो मेरे पास इसके आंसर कितना आ रहा है, लगभग मेरे पास आंसर आ रहा है 6, अगर मुझे ए पता है तो मुझे पता होना चाहिए कि आगे मेरे को क्या क्या चीजें करनी है, तो अब इसके रूट्स मुझे बताने पड़ेंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे रूट्स लेके चलने पड़ेंगे, इसमें मुझे इसके अंदर क्या लेके चलना पड़ेगा, रूट्स लेके चलने पड़ेंगे। अब दो रूट्स कौन कौन से लेके चलूं मैं, पहले एक बार मुझे इसके बताओ, इसके रूट्स निकाल के दिखाओ, सीधा लगा के कितने आ रहे हैं इसके रूट्स,
रूट्स में आएंगे, बताओ एक बार कितना आ रहा है इसका आंसर। कम ऑन, -4 प्लस माइनस कितना आ रहा है? -4 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस ठीक है, तो पे ये आना चाहिए। अब देखो बी और सी जो मुझे निकालना है ना, इन दोनों को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रूट्स है उसको मेरे को लेके चलने पड़ेंगे, एक बार 0 और एक बार 1। ये अजम्पशन है, अजम्पशन लेके चल रहा हूं मैं कि बी और सी रूट, ये जो वैल्यूज है मेरे पास कांस्टेंट जो वेरिएबल्स है, वो सॉरी ये वैल्यूज है बी और सी की, इनको निकालने के मुझे एक बार रूट्स लेके चलने पड़ेंगे 0 और 1। और 0 और 1 लेके चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी एक बार इस इक्वेशन को ऐसे कैसे लिखना है मुझे। ए अपॉन एस प्लस 1 और बी एस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। इस पूरी इक्वेशन को मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, और एक बार अगर मैं 0 रखूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, और एक बार इस पूरी इक्वेशन को मैं एस की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी। तो मेरे पास इन दोनों की इक्वेशन निकलने के बाद, मेरे पास इन दोनों की वैल्यूज निकलने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। मैं इसको सॉल्व नहीं करा मैंने इसको, क्योंकि वैल्यूज करी थी। तो आप लोग बता दीजिए मुझे, एक काम करो आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने सॉल्व नहीं करा तो आप लोग कर दीजिए। इधर एस की वैल्यू 0 रखो, इस साइड भी और इस साइड भी, दिस साइड एंड दिस साइड 0 रखो। और ए की वैल्यू आपको पता ही है 6 है, बी और सी की क्या वैल्यू आ रही है, और इधर से बी और सी की क्या वैल्यू आ रही है। मेरे को सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ, बी और सी का क्या आंसर आ रहा है, बी कितना आ रहा है और सी कितना आ रहा है। सबका चेक होगा, तब जाके मैं इसको वेरीफाई करूंगा। सर जो वो रूट है वो -2 प्लस -3 आयोटा आएगा ना, क्यों अपॉन 2a होता है। ये देखो, ये मैंने चेक नहीं करा है इसको, यहाँ पे तुम जो लगाना चाहते हो वो बता दो मुझे। जो 6 बताया 6 लिख दिया, अदरवाइज मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है अभी। तो सही बताऊं तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको प्रैक्टिस के रूप में मैं देख लिया कि इसको क्या सही आ रहा है, किसे क्या गलत आ रहा है। मुझे मुद्दा यहाँ पर है, यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में पहले s को 0 लिखो, इस पूरी इक्वेशन को वहां पे लिखो, उसमें s को 1 लिखो। यहाँ से आपके पास बी और बी प्लस सी की कोई इक्वेशन बनेगी, यहाँ से बी प्लस सी की इक्वेशन बनेगी। मुझे बी और सी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, बस मेरा काम इतना सा है। पहले एक बार मुझे बी और सी की वैल्यू बताओ। क्विक मैथमेटिक्स जल्दी करो। बी और सी की वैल्यू निकालने में कितना टाइम लग रहा है क्या? हेलो, बी एंड सी, इतने स्टूडेंट्स, कोई तो कॉपी पेन लेके बैठा होगा।
यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, तो या तो 1 इंटू 13 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 1 और 13 हो गया। यहाँ से आपके 0 की वैल्यू आ गई, तो ये खत्म हो गया आपके पास। तो यहाँ से सी की वैल्यू आएगी, कितना है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। फिर सी और ए की वैल्यू रख के बी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। इतना सा क्वेश्चन छोड़ा है तुम्हारे लिए, ये वैल्यूज पुट करके निकालने का, इसको तो निकाल दो। क्योंकि मैं आज कॉन्वल्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकता तुम्हारा, मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा इसको। बहुत बढ़िया, अगर ऐसा आंसर आएगा तो फिर तो हो गया मेरा काम। तो इतना धीरे धीरे करोगे तो हो गया फिर तो। अगर इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे यार। डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालोगे तो भी मेरे पास आंसर आ सकता है इसका। इतना कुछ आ रहा है क्या। अगर मैं यहाँ क्लास पे खड़ा होके पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप लोगों से रेस्पॉन्स चाहता हूँ, अदरवाइज मैं भी सेम वही कर सकता हूँ, पीडीएफ लगा के स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे कौन सा ज्यादा वो कुछ करना होगा। फिर -18/3 बी की वैल्यू। देखते हैं, नहीं आ रही है। मेरे तो 6 आ रही है माइनस की। मैंने तो इसमें शायद 1 मिनट लगाई है सॉल्व करने के लिए, और मैं यहाँ पिछले 5 मिनट से वेट कर रहा हूँ, अब आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो कैसे मैं मतलब क्या करूँ बताओ। वो भी सिर्फ प्लस माइनस करने के लिए मैंने यहीं खड़ी खड़ी नॉर्मल से, इसमें कुछ भी नहीं करा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे कर दिया इसको। कमाल करते हो यार, ऐसे काम चलेगा क्या। मैं कहता तो तुमको बल्कि आगे से आगे बढ़ के काम करना चाहिए। इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है, इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है। इन दोनों को लाप्लास इन्वर्स निकालूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आना है, तो वो मैं लिख देता हूँ। बाकी तो तुम लोग के ऊपर है कैसे क्या करते हो। मैं पूरा आंसर लिख रहा हूँ। क्योंकि आपके नॉन रिस्पॉन्सिबल से अब मेरा थोड़ा सा
ऐसा है कि यार ठीक है, वॉइस आ रही है क्योंकि मैं यहाँ से टेस्टिंग करके देखता हूँ। वॉइस क्लियर है, यहाँ से मैं जो इनपुट दे सकता हूँ वो सब कुछ कंप्लीट क्लियर है। वो तो मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं बिल्कुल ही तो मैं चुप ही था एकदम। %, मोहित %, पुष्पेंद्र %, राधिका %, आर्यन %, सतीश %, सैनी %, राहुल %, मीना %, नागरमल %, सागर %, शिवरान %, रजनीश %, राजू %, राकेश %, चौधरी %, मीना %, यादव %, शर्मा %, यादव %, ऋतिक %, ऋतिका %, ऋतुराज %, चिरासिया %, मीरवाल %, रौनक %, संजय कुमार %, संजय मीना %, सिंह %, मुराना %, तारिक %, कुमावत %, शिखर %, शिवम %, शोभित %, शोभित भी % है, ठीक है। एंड शिवम पंचीवाल %, सिंह %, शुभनेश %, शिवम सिंह ये % है, शुभनेश सिंह %, शुभम सिंह हो गया, स्नेहा %, सोनू %, सौरभ मीना %, सुमित सैनी %, सूरज %, सुधांशु %, स्नेहा %, कनिष्क %, कनिष्क %, तपिश %, तेजस %, तुषार %, उदय %, उत्कर्ष %, सातश %, संदेश %, जहांगीर %, कुमावत %, विनीशा %, शर्मा %, विश्वजीत %, यदेश %, शिवर्धन %. Taken attendance. I'm leaving now. सर कल क्लासेस और होगी ना बस? क्यों? विंटर वेकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आया था कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हॉलीडेज होंगी। किसने कर दिया मैसेज? अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एजुकेशन ये क्लासेस को डिसमिस होगी। इवन विंटर ब्रेक ही नहीं है तुम्हारे अभी आरटीयू के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। आरटीयू के कैलेंडर के अकॉर्डिंग इस बार विंटर ब्रेक नहीं है, तो कोई वेकेशंस नहीं आएगी शायद इस बार। सब स्कूल की तरफ से बस स्कूल के लिए आओ बस। वो स्कूल के लिए, वो भी उसमें 25 से 31 तक है। 25 से 31 स्कूल के लिए, तो स्कूल का सीन अलग है। एनीवेज आई एम लिविंग नाउ। कल जिन स्टूडेंट्स को पढ़ने का होना तो वही आना, यहाँ पर अटेंडेंस के लिए बताऊँ। जो थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हाँ करना है सॉल्व, ये भी करना है, फिर इसके आगे और चल रहे हैं। एक न्यूमेरिकल और करा था मैं, लेकिन आप लोगों के नॉन रेस्पॉन्सिव बिहेव के कारण मैंने छोड़ दिया कि मेरे को वर्कआउट नहीं करना था इस पे। ओके